Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are well and fine and enjoying your holidays. So, dear students, today we will read about first aid for animal bites. It is the last topic of the chapter, that is safety and first aid. Okay, in the previous lecture, we have read about the first aid for cuts and scratches, nose bleeding, for burns and fractures. Now, in this lecture, we will read about the first aid for animal bites. Okay, dear students, you know, whenever an animal bites a human or any other thing, कोई भी जब एनिमल बाइट करता है, ठीक है, उससे दैट काज इन्फेक्शन, उससे इन्फेक्शन होता है. इन्फेक्शन मीन्स द जर्म्स विल एंटर इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर होते हैं, ठीक है. तो जैसे कि आपको पता है, जो एनिमल्स जैसे डॉग्स, कैट्स या बैट्स जो होते हैं, अगर उनकी वजह से अगर वो हमें बाइट करेंगे या किसी को भी बाइट करेंगे, उनकी वजह से एक डिजीज़ स्प्रेड होती है. दे काज अ डिजीज़ दैट्स कॉल्ड रैबीज़, ठीक है. तो रैबीज़ जो होती है, ये एक डिज़ीज़ है जो कि एनिमल्स के बाइट करने से हो जाती है. ये रैट्स की वजह से भी होती है, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो रैबीज़ है वो हमें मतलब उससे हम कैसे बच सकते हैं. वी शुड डू दैट इंजेक्शंस, एंटी रैबीज़ इंजेक्शन. जैसे कि कभी हमें कुत्ता काटता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन करने पड़ते हैं. बहुत सारे इंजेक्शंस हम करते हैं, तो वो एंटी रैबीज़ होते हैं, यानी कि रैबीज़ को ख़त्म करने के लिए वो इंजेक्शन होता है, ठीक है. तो whenever an animal bites, what should we do, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है. अगर थोड़ा सा स्क्रैच हो, माइनर स्क्रैच हो, तो हमें उसको एंटीबैक्टीरियल सोप से धोना चाहिए, वाटर और सोप से धोना चाहिए. क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर थोड़े से जर्म्स हो सकते हैं, तो वो उस सोप से धोने से मर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें एंटीबायोटिक क्रीम लगानी चाहिए. एंटीबायोटिक क्रीम मीन्स दैट विल किल जर्म्स. वो मेडिसन जो हम स्किन पे लगाते हैं जिससे जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है. और उसके बाद अगर थोड़ा सा स्क्रैच है तो उसको बैंडेज से बंद करना है, ठीक है. तो बट इफ़ द बाइट इज़ डीप, अगर हमें अब मतलब डीपली उसने काटा है, किसी एनिमल ने डीपली काटा है, यानी कि उसने अपने दांत हमारी स्किन के अंदर डाल दिए हैं, तो उस हमें क्या करना चाहिए. हमें अगर वहाँ से खून आता होगा तो हमें क्या करना है, हमें उस पर प्रेशर डालना है, ज़ोर लगाना है, ठीक है. एक क्लॉथ से, एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. एंड वी शुड गो टू हॉस्पिटल इमिडिएटली. हमें जल्दी से हॉस्पिटल, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फैल सकता है, ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट एड वाइल्ड एनिमल बाइट्स. Okay, now is the another this topic, that's first aid while a bee or a wasp stings. अगर हमें किसी मधुमक्खी ने काटा हो, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, what should we do. देखो, whenever a bee or a wasp stings on our skin, या हमारी बॉडी पे कभी भी उसने काटा हो, तो हमें उसमें क्या होता है, वो एक कांटा डालता है अंदर. तो हमें एज सून एज पॉसिबल वो स्टिंगर निकालना है, ठीक है. किससे, वी शुड यूज़ दैट नाइफ. हमें नाइफ यूज़ करना है. तो वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच करना है स्किन को, जिससे वो कांटा आपको दिख जाएगा तो वो बाहर निकल सकता है, ठीक है. उसके बाद जो अफेक्टेड एरिया है उसको सोप और वाटर से क्लीन करना है, वॉश करना है, ठीक है. तो वहाँ पे क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके बाद आइस पैक लगाना चाहिए. क्योंकि जो अफेक्टेड एरिया है उसको पेन भी होती है और स्वेलिंग भी होती है उसमें. जब हम आइस पैक लगाएंगे तो उससे स्वेलिंग भी कम होगी और पेन से रिलीफ भी मिलेगा, ठीक है. एंड लास्ट दिस वी शुड अप्लाई द एंटीसेप्टिक क्रीम, क्योंकि जर्म्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम हमें ज़रूरी लगानी चाहिए, ठीक है. तो आफ्टर दैट इज़ अनदर हियर, दैट इज़ फर्स्ट एड वाइल स्नेक बाइट्स.
कभी कभी अल्लाह ना करे यहाँ पे उतने ऐसे जहरीली सांप नहीं होते हैं, लेकिन कभी खुदा ना करे हो सकता है कि स्नेक बाइट करे। तो कुछ स्नेक्स यहाँ पे जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो ज़्यादा पॉइजनस नहीं होते हैं। बट इफ़ वी गो आउटसाइड और इफ़ वी गो इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो स्नेक्स है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। जो दूर जंगलों में रहते हैं ना स्नेक्स, वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है, वो जहरीले होते हैं, उनकी बाइट करने से इंसान मर जाता है, ठीक है। तो जब स्नेक बाइट करेगा हमें क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले जिसको स्नेक ने बाइट किया उसको लेटाना चाहिए और चुप रहना है। वी शुड कीप काम बिकॉज दैट विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। वहाँ से डिस्टर्बेंस हो सकती है और इंसान घबरा सकता है, तो उसके हार्ट पे असर पड़ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब स्नेक जो बाइट करता है ना, वो हमारे ब्लड में जल्दी जल्दी मूव हो जाता है, मतलब वो जो जहर है वो हमारे ब्लड में जल्दी पहुंचता है। तो हमें क्या करना है? हमें हमें मतलब जो वाइटन एरिया है उसको हमें रेज नहीं करना है, मतलब ऊपर नहीं उठाना है, क्योंकि खून जो है वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी हार्ट तक पहुंचाएगा एंड वी कैन मतलब हम मर सकते हैं। इसीलिए हमें लाई डाउन करना है, और जहाँ पे भी किसने स्नेक ने बाइट किया है उसके ऊपर हमें क्या करना है? हमें क्लॉथ से टाइटली बांधना है, जिससे खून ऊपर ना जा सके, जिससे हम इजीली फिर ये जहर निकाल सकें, ठीक है। और जल्दी जल्दी में हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जहर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है वन मोर हेयर टॉपिक, दैट्स फर्स्ट एड बॉक्स। देखो बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है, इट इज़ दैट बॉक्स इन विच द थिंग्स इन विच दैट कंटेन्स द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू गिव इमीडिएट हेल्प टू द इंज्योर पर्सन। अगर कोई इंज्योर पर्सन होगा तो जो हम इमीडिएटली उसको जो चीज़ें लगती हैं वो इस फर्स्ट एड बॉक्स में होते हैं, जैसे कि स्टेराइल बैंडेजेस होते हैं, सीजर्स होते हैं, ट्वेजर्स होते हैं, मॉइस्चनिंग टॉवल होते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन होता है, थर्मामीटर होता है, स्प्लिंट्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप होता है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है, ग्लव्स होते हैं और आइस पैक भी होता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें यूज़ होती हैं व्हेन वी विल गिव अ पर्सन एन इंज्योर्ड पर्सन अ फर्स्ट एड। जब हम उसको इमीडिएट हेल्प देते हैं तो उस टाइम हमें ये चीज़ों की ज़रूरत लगती है, जैसे कि अगर किसी को कट्स या स्क्रैचेस आ जाए तो बैंडेज की ज़रूरत है, ठीक है। कभी किसी को मतलब ये लग जाती है या खून आ जाता है या किसी को फ्रैक्चर होता है तो हम स्प्लिंट्स लगाते हैं, ठीक है। तो या किसी को बी काटती है तो आइस पैक की ज़रूरत है, तो उसको स्वेलिंग से रोक सकते हैं हम, ठीक है। तो एवरी हाउस और इन एवरी स्कूल देयर मस्ट बी अ फर्स्ट एड बॉक्स। वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत ज़रूरी है। हाउस में भी, घर में भी, या स्कूल में, कहीं पे भी हो, कहीं पे हम काम करते हो तो वहाँ पे भी किसकी ज़रूरत है? फर्स्ट एड बॉक्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ऑफ दिस चैप्टर। ओके, फी अमानिल्लाह, टेक केयर।